पाप की जननी और मोह दुखों का कारण हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। लेकिन विश्व गुरु कहने से नहीं होगा। तमाम नेता लोग, तमाम मंत्री लोग तब आते हैं जब कोई हताहत हो जाता है या किसी का लाल दुनिया छोड़कर चला जाता है, किसी का सुहाग उजड़ जाता है, किसी पति का सर्वोच्च न्यौछावर हो जाता है। चाहे रेलवे की बात की जाए या बिहार के पुल की बात की जाए, और भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो रहा है और हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। जरा अपने मन विचार से सोचिए कि एक चित्कार अनुराग की बहन का, एक चित्कार आजमगढ़ के, एक चित्कार गाजीपुर जौनपुर की, एक चित्कार प्रयागराज की, सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बनते हैं और थोड़े थोड़े लोग के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए एक दूसरे का सर कलम कर दिया जाता है। दोस्तों, सरकारें नहीं रोकने आएंगी, पुलिस आपको पकड़ के नहीं रखेगी। राजनीतियां चाहे सपा की हो, बसपा की हो, भाजपा को हो या तमाम अनेक पार्टियों की हो, वो राजनीतियां की रोटियां इसी तरह सेकी जाएगी और आप त्राह त्राह करते रहेंगे। चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, लोग दो शब्द बोलेंगे और घरों को चले जाएंगे। आपका उद्धार आपके हाथों में है और आप यदि नहीं सुधरते हैं तो आप अपने आप को ही कोसेंगे। हम आपको ले चलते हैं जौनपुर। अनुराग यादव, बताया जा रहा है कि अनुराग यादव की बहन बार बार दुहाई कर रही है, गुहार लगा रही है, शासन प्रशासन से अपनी बात कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी उसको न्याय मिलता नहीं नजर आ रहा है। अखिलेश यादव को बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव मझावा में रात में चले आए। चुनावी मामला है, अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे, योगी जी पहुंच जाएंगे, तमाम नेता पहुंच जाएंगे। वोट के लिए सारे लोग भूखे हैं, लेकिन आपकी जान माल की सुरक्षा आप खुद करेंगे तभी सेफ है। और सबसे बड़ी बात, मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट है कि आप अपने अधिकारों का मूल्य समझें, अपने अधिकारों को समझें। पुलिस, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सरकारें आप बनाते हैं, ना कि वो आपको बनाते हैं। लोकतंत्र में जनता का अधिकार और जनता ही मालिक है, लेकिन जनता किस प्रकार अपने अधिकारों को भूलती है और सर सर साहब साहब करके लोग पैरों गिरते हैं। अपने अधिकारों को समझो। जब तक अपने अधिकार के हक को आप नहीं समझेंगे, तब तक इसी तरह नेता, अभिनेता, ग्राम प्रधान या कोई भी अधिकारी आपको इसी तरह शोषण करता रहेगा और आप त्राहिमाम का नारा लगाते रहेंगे और इसी तरह लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। हम केवल जौनपुर की बातें नहीं कर रहे हैं, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तमाम ऐसे जगह पर जघन्य अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेपिस्ट है। ये कहां से आते हैं? ये विदेशों से नहीं आते हैं, ये हमारे देश के ही, इस समाज में ही पनपने वाले ऐसे दरिंदे होते हैं जो कि ऐसी घृणित कार्य करते हैं और मां बहनों को के साथ ऐसे वर्ताव करते हैं। दोस्तों, कह रहे हैं लोग कि मझाओ में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, तो 12 बजे रात में बाई रोड अखिलेश यादव पहुंच गए। क्यों नहीं वहां पे जौनपुर में अनुराग की बहन रो रही है, बिलख रही है, परिजन भी बिलख रहे हैं, क्यों नहीं वहां पर नेता बड़े बड़े पहुंच रहे हैं? केवल वोट और नोट का खेल है दोस्तों। चाहे
प्रधानमंत्री का चुनाव हो या प्रधान का चुनाव हो, छोटे से बड़े हर जगह केवल वोटों का खेल है। हमें और आपको इस बात को पूर्ण रूप से आश्वस्त होना पड़ेगा कि विश्व गुरु केवल कहने से और प्रधानमंत्री जी के कहने से, थाली बजाने से, घंटी बजाने से, फ्लैक्स जलाने से और दिया जलाने से हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु यदि हमें बनना है तो भाईचारा होना चाहिए। अपने अंदर जो दरिंदे हैं, जो रावण छुपा है, उसको निकालना पड़ेगा। जब आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता यहां से निकलते हैं तो शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं संविधान की और रक्षा करेंगे, और अपनी गोपनीयता, अपनी बातों को किस प्रकार लेते हैं कि लगता है कि पूरा हमारा देश की कमान उनके पास है, अब हमारे देश की रक्षा होगी। उन नौजवानों से पूछिए जो नौजवान बर्फीली पहाड़ियों में हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी देश की सीमाओं का रक्षा करने के लिए अपना पूरा परिवार, बीवी बच्चे छोड़कर जाके सीमा पर लड़ते हैं, तब हम चैन से सोते हैं, तब हम अपने कारोबार करते हैं। उनकी कुर्बानी को कौन ध्यान रखेगा? ये नेता तो यदि वो हमारे जवान नहीं होते ना दोस्तों, तो ये नेता कब के कब भाग खड़े हो गए होते। उन जवानों को की कुर्बानी, उन शहीदों की मेहनत